फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या होती है? ये एक ऐसी स्ट्रेटजी कह सकते हो जिसमें आपकी एक्टिव प्लस पैसिव दोनों वर्ल्ड्स का मेल होता है, और इसमें फोकस स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करी जाती हैं जो टारगेट स्पेसिफिक होती हैं और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को और फैक्टर्स को कंसीडर करती हैं स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में, ताकि एनहांस रिटर्न पाई जा सके और इसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। ये एक रूल बेस्ड मेथड लेके चलती है स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए और उनके वेटेज सिलेक्ट करने के लिए, सो दे गिव अस अ बैलेंस्ड अप्रोच। तीसरा, ये बहुत सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके और उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइम से परफॉर्मेंस एनालाइज करके अकॉर्डिंगली आपके फंड्स को डाइवर्सिफाई करती है। और अगर आप बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबल परफॉर्मेंस चाहते हैं ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स, तो फैक्टर इन्वेस्टिंग वो चीज आपको दे सकता है। अब फैक्टर इन्वेस्टिंग में कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले जो चीज काम करती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो स्टॉक्स को बूस्ट करती है ड्यूरिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो लोअर रेट्स जो होते हैं वो स्टॉक्स को बूस्ट देते हैं। तीसरा, इन्फ्लेशन भी काम करती है। राइजिंग प्राइस जो है लोगों की प्राइसेस जो है लोगों की परचेजिंग पावर कम करता है, जिससे स्टॉक्स भी इफेक्ट होते हैं। क्रेडिट भी इम्पैक्ट करता है, लोन अवेलेबिलिटी भी इम्पैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट को और स्पेंडिंग को, ये तो हम सब जानते ही हैं। लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है कि ईज ऑफ कन्वर्टिंग एसेट्स टू कैश जो है वो स्टेबिलिटी और वोलेटिलिटी दोनों को इम्पैक्ट करती है। दूसरी जो चीज अच्छे से इम्पैक्ट कर दूसरे जो फैक्टर्स अच्छे से इम्पैक्ट करते हैं दैट आर स्टाइल फैक्टर्स, जिसमें डिविडेंड यील्ड सबसे पहला फैक्टर होता है। डिविडेंड यील्ड में हाई यील्डिंग स्टॉक्स जो होते हैं वो आपको बड़ी सुपीरियर रिटर्न्स निकाल के देते हैं। स्मॉलर फर्म्स जो हैं वो आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले एक्सपोजर देती है। क्वालिटी स्टॉक्स जो है आपको हाई प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं और स्टेबल कंपनीज आउट परफॉर्म करती हैं। वैल्यू वैल्यू फैक्टर तब काम करता है जब आपको चीपर स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर देते हैं और एक्सपेंसिव जो होते हैं वो ओवर टाइम परफॉर्म कर देते हैं। मोमेंटम स्टॉक्स में भी अच्छे खासी तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है जो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं। और लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स ऑफर हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। अभी जब भी आपको फैक्टर इन्वेस्टिंग करनी है तो कुछ फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं, जिसमें मैं एक तरफ बेनिफिट्स डिस्कस करूंगा, दूसरे साथ साथ उनका ड्रॉबैक्स भी डिस्कस करूंगा। बेनिफिट्स क्या है कि ये जो आपका बेंचमार्क है उसको आउट परफॉर्म कर जाते हैं अगर आप हिस्टोरिकली आउट परफॉर्मिंग फैक्टर्स को कंसीडर करोगे, जैसे वैल्यू और मोमेंटम। दूसरे, सिस्टमेटिक अप्रोच को लेकर चलते हैं जिसमें ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजीज होती है जो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में यूज करी जाती है। तीसरा, ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको इन फंड्स की इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस के पीछे जो रेशनल काम कर रहा है आपको उसका पता चल जाता है। उसके बाद जो ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स में सबसे पहले आती है कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी में क्या है कि इसमें आपको सॉलिड अंडरस्टैंडिंग चाहिए फाइनेंशियल मैट्रिक्स की और मार्केट बिहेवियर्स की, जो इनको थोड़ा सा मुश्किल बनाता है समझने में। हिस्टोरिकल डाटा बायस भी होता है इसमें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मोस्टली पास्ट परफॉर्मेंस में रिलाई करते हैं जो करंट डिसीजंस को मिसलीड कर सकती है कई बारी। सिलेक्शन बायस भी इसमें एक्टिव होता है, क्योंकि अगर फेवरेबल बैक टेस्ट पे हम रिलाई करके काम करेंगे तो कई बार ये आपके डिसीजन को गलत भी कर देता है। अब इसमें हम क्या सजेस्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक की बेनिफिट है कि साइक्लिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो इसलिए इंक्लूड किए जाते हैं, फैक्टर्स इन्वेस्टिंग को इसलिए ज्यादा लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हर डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर एक्टिवेट होते हैं। तो अगर इनको डाइवर्सिफिकेशन के साथ मर्ज करके काम किया जाए तो दे कैन गिव अस आउट परफॉर्मेंस इन इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स। और जो किसी भी सिंगल फैक्टर का फंड की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट हो सकता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। Stay tuned for more such videos. Have a nice day.